या देवी सर्वभूतेषु प्राणिनां रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। मालिनी की पाठशाला में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्व, त्योहार, व्रत, उत्सव हमारे देश के प्राण हैं, हमारी संस्कृति की आधारशिला हैं। प्रत्येक त्योहार का एक अर्थ है, उद्देश्य है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए व्रत त्योहारों की परंपरा आदिकाल से आज तक वैसी ही चली आ रही है। जैसे कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली नवरात्रि। तो आज मैं आपको बताऊंगी देवी माँ के शक्ति पर्व नवरात्रि के रहस्य को। क्या है नवरात्रि? शक्ति के आवाहन का उत्सव है नवरात्रि। अनुशासन से आत्मशक्ति जागृत करने का उत्सव है नवरात्रि। काम, क्रोध, मद, लोभ जितने भी विकार हैं उन सबको मारकर अपने मन पर विजय का उत्सव मनाना, यही है नवरात्रि। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, और इन रात्रि का विशेष रहस्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने साधना के लिए दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक महत्व दिया, और यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात्रि में ही मनाने की परंपरा है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। इन नवरात्रों में समाज व्रत, संयम, नियम, भजन, पूजन, यज्ञ के द्वारा अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को जागृत करता है। नवरात्र में आदि देवी के 9 रूपों की आराधना का विधान है। ये माँ के अलग अलग रूपों को समझने और आत्मसात करने का त्योहार है। हम इन 9 दिनों में ध्यान मग्न होकर शक्ति का संचय करते हैं। वैसे ही जैसे शिशु 9 महीने गर्भ में रहकर सब आत्मसात करता है। ये 9 की संख्या भी विशेष है। 9 तक की गिनती ही बिना दोहराए पाए जाने वाली सबसे बड़ी गिनती है। 9धा भक्ति, 9 रस, 9 रंग और नवरात्रि के 9 दिन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी का मंगल और कल्याण करने वाली देवी, तुम्हें नमन है, नमन है। आदि स्वरूपा माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें हम 9 दुर्गा कहते हैं। ये देवी का वो रूप है जिसमें एक ओर दया है, तप है, त्याग है, और दूसरी ओर अभिमान है, हठ योग है। जहाँ एक ओर क्षमा और दान है तो दूसरी ओर क्रोध भी है और मान मर्दन भी। ये वही स्त्री शक्ति है जो हमारा सृजन करती है और हमारा पालन भी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर विनाश करने की ताकत भी रखती है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 गुप्त और 2 प्रकट। वासंतिक नवरात्र गर्मी की आहट लेकर के आता, और शारदीय नवरात्र जो शीत ऋतु का संकेत लेके आता है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश के सभी त्योहार ऋतु परिवर्तन के चक्र के हिसाब से मनाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों को मौसम के इस बदलाव के व्यवहारिक पक्ष का भली भांति ज्ञान था, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वर्ष में 2 प्रगट नवरात्रों की स्थापना की। दरअसल नवरात्र बदलाव का सम्मान है, प्रकृति का सम्मान है। कोरोना जैसे संक्रमण ने हमें वैसे ही सिखा दिया है कि खान पान में संयम, व्यायाम, प्राणायाम, नियमित जीवन शैली को साधे बिना प्रकृति शरीर का साथ नहीं देती। इस तरह देखिए तो नवरात्रि शरीर और मन को जगाने का भी माध्यम है। नवरात्रि का सबसे सशक्त संदेश है स्त्री शक्ति का सम्मान। वही औरत जो हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। भारत की संस्कृति हमेशा से ही मानती रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होगा वहीं धर्म होगा। हमारी सांस्कृतिक चेतना पराक्रमी रही है, सदैव स्त्रियों का सम्मान करने वाली रही है। लेकिन कभी कभी जब विरोधाभासी सच्चाइयाँ दिखती हैं तब नवरात्रि जैसे पर्व हमें ये याद दिलाते हैं कि नारी का अपमान सारी मानव जाति का अपमान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नवरात्र हमारी बिगड़ती हुई परिभाषाओं को सुधारने का मौका है। नवरात्रि तो हमें यही सिखाने आती है कि हम स्त्री शक्ति का सम्मान करना सीखें। कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, दुर्व्यवहार, ये सब बंद होने चाहिए। नारी में अद्भुत शक्ति है, वो देवी है। वो आत्मविश्वास, साहस, करुणा और ऊर्जा की मूर्ति है। देवी के स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि स्त्री सहनशील होकर पृथ्वी जैसी हो सकती है तो अन्याय होने पर वह विध्वंस की क्षमता भी रखती है, और स्त्री का अपमान होने पर प्रकृति भी कभी क्षमा नहीं करती। आइए इस नवरात्र स्त्री के सम्मान का प्रण लें। 9 दिन 9 रातों को देवीमय हो जाएं, अपने जीवन के आदर्शों को निखारें श्री राम की तरह। यह भी एक रोचक बात है, दोनों नवरात्रों का संयोग भगवान श्री राम के जीवन से अटूट रूप से जुड़ा है। चैत्र नवरात्रि की नवमी को राम जन्म लेते हैं और कुंवार नवरात्रि की दशमी को राम शक्ति पूजन के बाद अजय रावण का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इन 9 दिनों में तन मन चेतना का शुद्धिकरण हो, यही नवरात्र का उद्देश्य है। आगे हम एक एक करके देवी के सभी स्वरूपों पर बात करेंगे। आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। नवरात्र का आने वाला एक एक दिन आपको सपरिवार शक्ति, सिद्धि और मानवीय मूल्यों की ऊंचाई तक ले करके जाए। आइए सुनते हैं माँ को समर्पित ये सुंदर पारंपरिक चैती। तोरी लट चुवेला भवानी रे मैया, मोरियादी भवानी तोरी लट चुवेला भवानी रे मैया, आदि भवानी तोरी लट चुवेला भवानी, तोरी लट चुवेला भवानी रे मैया, आदि भवानी तोरी लट चुवेला भवानी, तोरी लट चुवेला री तोरी लट चुवेला, चुवेला तोरी लट चुवेला भवानी रे मैया, आदि भवानी तोरी लट चुवेला भवानी।
तोरी लट चुवेला रे तोरी लट चुवेला भवानी। ब्रह्मा नाचै विष्णु नाचै ब्रह्मा नाचै ब्रह्मा नाचै ब्रह्मा नाचै विष्णु नाचै अरे भोला करे तत्कारी हो रामा भोला करे तत्कारी हो रामा भोला करे तत्कारी हो रामा भोला करे तत्कारी हो भोला करे तत्कारी हो रामा भोला करे तत्कारी हो रामा। आदि भवानी तोरी लट चुवेला भवानी रे मैया आदि भवानी तोरी लट चुवेला रे तोरी लट चुवेला तोरी लट चुवेला रे तोरी लट चुवेला तोरी लट चुवेला रे तोरी लट चुवेला